हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इंग्लिश की क्लास में हम देखेंगे एडवांस इंग्लिश, अर्थात इंग्लिश स्पोकन में देखेंगे एडवांस स्ट्रक्चर। अर्थात हम हर एक क्लास में देख रहे हैं इस समय यूज, हर एक क्लास में हम सब पढ़ रहे हैं यूज। तो आज के क्लास में भी पढ़ेंगे यूज, जिसका नाम है एडवांस इंग्लिश। यूज ही पढ़ेंगे, बाकी इसका नाम क्या है? नाम है एडवांस इंग्लिश। तो चलिए आज की क्लास में भी हम पढ़ेंगे यूज, जिसे हम कहेंगे एडवांस इंग्लिश। तो इस क्लास में, एडवांस इंग्लिश के क्लास में हम आज ऐसा यूज पढ़ेंगे जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, और आप लोग कहीं पर जाएंगे तो आपको लिखा भी दिखेगा। जैसे वहां पर लिखा रहेगा यहाँ धूम्रपान करना मना है, यहाँ थूकना मना है, ये सब लिखा होता है। कहीं पर अगर आप जाएंगे, शहर में जाएंगे, चौराहे पर जाएंगे, कहीं पर भी आपको ऐसा शब्द मिलेगा कि यहाँ थूकना मना है, यहाँ पान थूकना मना है, ये सब। तो अगर ऐसा सेंटेंस हमारे सामने आ जाए जहां पर अंत में लिखा होगा मना है, क्या लिखा होगा? मना है। तो उस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे आज हम ये सीखेंगे। जैसे शराब पीना मना है, शराब पीना मना है। क्लास में शोर मचाना मना है। तो जिस वाक्य के अंत में लिखा होगा मना है, आज की क्लास में हम ऐसा ही इंग्लिश और यूज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम ऐसे सेंटेंस को कैसे हल करेंगे। हमारा वाक्य कैसा होगा, अर्थात सेंटेंस। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। तो सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस, मतलब कौन कौन सा वाक्य पढ़ेंगे। तो जैसे हम पहला वाक्य, पहला नंबर हमारा वाक्य क्या है? यहां धूम्रपान करना मना है। यहां धूम्रपान करना मना है। धूम्रपान का मतलब क्या होता है? धूम्र का मतलब धुआं। तो जब हम सिगरेट पीते हैं तो धूम्रपान का मतलब इसे सिगरेट। तो सिगरेट पीना मना है मतलब धूम्रपान पीना मना है। तो धूम्रपान करना मना है मतलब सिगरेट यहां पर मत पीजिए। अगर आप जाएंगे शहर में तो ऐसा लिखा आपको मिलेगा। दूसरा नंबर, जैसे वाक्य कैसा हम पढ़ेंगे? दूसरा नंबर, जैसे सड़क पर सड़क पर कूड़ा फेंकना मना है। सड़क पर कूड़ा फेंकना मना है। तो याद रखिए, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश ऐसे ही आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। सड़क पर कूड़ा फेंकना मना है। तीसरा नंबर देखिए, शराब पीना मना है। या तो लिखिए यहां पर शराब पीना मना है, यहां शराब पीना मना है। शराब पीना मना है। ये सब वाक्य पढ़ेंगे। बाकी अगर आपको सेंटेंस बहुत सारा बनाना है, जैसे आप अंग्रेजी में बहुत सारा वाक्य बोलना चाहते हैं, तो आप कुछ भी बोलिए। जैसे खेलना मना है, पढ़ना मना है, दौड़ना मना है, नदी में तैरना मना है, उसे मारना मना है, अंग्रेजी बोलना मना है। बहुत सारा सेंटेंस बोलिए। लेकिन हम ऐसा यहाँ पर सेंटेंस लिख रहे हैं जो कहीं कहीं पर भी लिखा होता है। तो ये सब आपको कहीं पर मिल जाएगा लिखा होगा कि यहाँ धूम्रपान करना मना होता है, सड़क पर कूड़ा फेंकना मना होता है, यहाँ शराब पीना मना है। जैसे देखिए चार नंबर सेंटेंस और देखिए, यहां शोर मचाना मना है। यहां शोर मचाना, यहां शोर मचाना मना है।
ये देखिए, बाकी आप चाहे जितना सेंटेंस बनाइए। 5 नंबर सेंटेंस, 5 नंबर, यहां टहलना मना है, यहां टहलना मना है। आप ऐसा बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए देखिए, अगर जिस वाक्य अंत में लिखा हो मना है, आप ऐसा सेंटेंस कहीं ना कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वाक्य को हम अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, याद रखिए कैसे बनाएंगे, देखते रहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे ईट, क्या लिखेंगे, ईट, और ईट के साथ लगाएंगे इज, ईट इज, ईट इज। उसके बाद आपको लिखना है प्रोहिबिटेड। देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है प्रोहिबिटेड। देखिए प्रोहिबिटेड, इतना आपको याद रखना है। ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य आपको शहर में कहीं पर भी लिखा मिल जाएगा, इसलिए देख लीजिए। इट इज प्रोहिबिटेड, उसके बाद आपको लगाना है टू। उसके बाद आप यहां पर लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बचेगा अर्थात ईटीसी। धीरे धीरे सब कुछ आएगा। देखिए जैसे, देखिए हर सेंटेंस में आपको लिखना है इट इज प्रोहिबिटेड, उसके बाद क्या लगाना है टू। जैसे यहां पर लिखेंगे सबसे पहले इट इज, इट इज प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो धूम्रपान को हम कहते हैं स्मोक, क्या कहते हैं, स्मोक। जब आप कोई मूवी देखते हैं, पिक्चर मूवी, शुरुआत में भी वहां पर लिखा होगा स्मोकिंग। अभी हम आपको बताएंगे क्या लिखा रहता है। यहां धूम्रपान करना मना है, इट इज प्रोहिबिटेड टू स्मोक, और यहां का इंग्लिश क्या लिखेंगे, हियर। हियर माने ऐसे बनाएंगे। तो यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक याद कर लीजिए, कहां से यहां तक, इट इज प्रोहिबिटेड टू, इतना याद कर लीजिए। उसके बाद धूम्रपान करना का स्मोक, यहाँ का हियर। जिसे यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पानी पीना मना है, इट इज प्रोहिबिटेड टू ड्रिंक वाटर। यहाँ दौड़ना मना है, इट इज प्रोहिबिटेड टू रन। रन मतलब दौड़ना, और हियर मतलब यहाँ, मतलब यहां से यहां तक कॉमन है। कॉमन का मतलब याद कर लीजिए, इट इज प्रोहिबिटेड टू, याद कर लीजिए। जैसे यहां पर देखिए, इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज प्रोहिबिटेड टू सड़क पर कूड़ा फेंकना। तो इसमें वर्ब क्या है, फेंकना। जैसे दौड़ना, लिखना, पढ़ना, फेंकना। तो थ्रो मतलब फेंकना होता है, थ्रो मतलब फेंकना। इट इज प्रोहिबिटेड टू थ्रो, थ्रो मतलब फेंकना। इट इज प्रोहिबिटेड टू थ्रो। अब कूड़ा को हम कहते हैं गार्बेज, GARBAGE। गार्बेज का मतलब कूड़ा करकट, मतलब कूड़ा। इट इज प्रोहिबिटेड टू थ्रो गार्बेज, सड़क पर हो जाएगा ऑन द रोड। क्या होगा, ऑन मतलब पर, ऑन द रोड। देखते रहिए, यह सब सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जब आप किताब पढ़ना सीखेंगे तो ऐसा ही सेंटेंस किताब में मिलेगा। ये सब जितना आपको यूज पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ किताब में मिलेगा। तो किताब पढ़ना, लिखना, बोलना सब कुछ ऐसे धीरे धीरे आपको आएगा। इतना तो आपको याद रखना होगा। यहां से यहां तक हर सेंटेंस में लगाइए, इट इज प्रोहिबिटेड टू। अब फेंकना का हमने लिखा थ्रो, और कूड़ा इंग्लिश गार्बेज, सड़क पर का ऑन द रोड। जैसे इसमें देखिए, इसमें भी सबसे पहले लिखेंगे इट, इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज प्रोहिबिटेड टू ड्रिंक। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब हमारा क्या है, पीना। ड्रिंक माने पीना, तो ड्रिंक। और शराब का अंग्रेजी होता है WINE, वाइन।
तो यहां से यहां तक क्या है? कॉमन। यहां से यहां तक क्या है? कॉमन है, आपको याद रखना है। तो ऐसा हम हजारों सेंटेंस अंग्रेजी में बोल सकते हैं। अंग्रेजी में हजारों सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो बोलना, पढ़ना, लिखना सब कुछ आपको आएगा धीरे धीरे। अगला नंबर सेंटेंस क्या लिखा गया? अगला नंबर है यहां शोर मचाना। यहां पर ड्रिंक वाइन और यहां क्या हो गया? हियर। इट इज प्रोहिबिटेड टू ड्रिंक वाइन हियर, मतलब यहां। चलिए अगला नंबर, यहां शोर मचाना मना है, तो इसमें भी हम लिखेंगे इट। इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज प्रोहिबिटेड टू मेक अ नॉइज। मेक अ नॉइज मतलब शोर मचाना, तो मेक अ नॉइज। उसके बाद यहां का इंग्लिश क्या होता है? हियर। यहां टहलना मना है, तो लिखा जाएगा इट इज, इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज प्रोहिबिटेड टू वॉक। वॉक माने टहलना, हियर। ऐसे सेंटेंस बनाइए। चलिए इतना लिखिए, उसके बाद हम देखते हैं और हम इसे किस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए इतना लिखिए, उसके बाद अब देखिए इन्हीं सेंटेंसों को आप ऐसे बना सकते हैं। कैसे? देखिए लिखा गया है इट इज प्रोहिबिटेड टू स्मोक हियर। क्या लिखा गया है? लिखा गया है टू स्मोक हियर। इन्हीं सेंटेंस को हम ऐसे बना सकते हैं। देखते रहिए, यहां पर देखिए पहला नंबर ऐसे बनाएंगे। देखिए लिखा गया है यहां धूम्रपान करना मना है, तो इन्हीं सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे स्मोकिंग, इसमें जोड़ेंगे आईएनजी। क्या जोड़ेंगे? स्मोकिंग हियर इज प्रोहिबिटेड। चलिए स्पेलिंग आप पूरा यहां पर लिख लीजिए। लिखेंगे स्मोकिंग हियर इज प्रोहिबिटेड, मतलब इसमें इट उट नहीं लगाना होगा, ऐसे भी बनेगा। उसके बाद ऐसे बना सकते हैं। दूसरा नंबर जैसे देखिए इट इज प्रोहिबिटेड टू थ्रो गार्बेज ऑन द रोड, तो ऐसे करें। क्या? जो वर्ब है, देखिए वर्ब में क्या जोड़ा जा रहा है? आईएनजी। इसमें वर्ब क्या है? फेंकना, तो थ्रो में जोड़िए आईएनजी। थ्रो में क्या जोड़िए? दूसरा नंबर देखिए जोड़ेंगे आईएनजी, हो जाएगा थ्रोविंग। यहां से थ्रोविंग गार्बेज, उसके बाद ऑन द रोड, ऑन द लिखते रहिए, आप सुन के लिखिए। ऑन द लिखेंगे रोड, यहां से यहां तक लिख लीजिए। उसके बाद लगाएंगे इज प्रोहिबिटेड, तो ऐसे भी बनाया जाता है। इसमें इट का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे इसमें इट इज प्रोहिबिटेड टू ड्रिंक वाइन हियर, तो लिखेंगे ड्रिंकिंग वाइन हियर। यहां से पहले वर्ब यहां से लिखा जाएगा ड्रिंकिंग। तीसरा नंबर ड्रिंकिंग वाइन हियर, ड्रिंकिंग वाइन हियर लिखेंगे इज प्रोहिबिटेड। ऐसे बनाया जाता है। तो ऐसे भी बनाया जाता है इसका ट्रांसलेशन, और ऐसे भी बनाया जाता है ट्रांसलेशन। इसमें क्या है? जो यहां पर था स्मोक हियर, जो वर्ब है वर्ब को आईएनजी लगाकर सबसे पहले लिख दीजिए। अंत में क्या लिखेंगे? इज प्रोहिबिटेड, इज प्रोहिबिटेड, इज प्रोहिबिटेड सबसे अंत में लिखेंगे। और एक तरीका से और नियम है। क्या नियम है? जो यहां पर आप जोड़ रहे हैं आईएनजी, आईएनजी मत जोड़िए। जो पूरा है टू को साथ में लिखेंगे तब आईएनजी नहीं जोड़ा जाएगा। देख लीजिए, जैसे इसको देख लीजिए, लिखा जाएगा टू ड्रिंक वाइन। देखिए इसमें हमने क्या टू लगाया है? इसमें नहीं। तो जो टू हटा है उसी का, जब टू हटाएंगे तो उसी के लिए आईएनजी जोड़ा गया है।
अगर टू साथ में लेते जब तो हो जाता, देखिए क्या, जैसे इसका देखिए एक ट्रांसलेशन बनेगा टू ड्रिंक वाइन हियर, पूरा लिखिए यहां से आते, यहां से गया है टू ड्रिंक वाइन हियर, उसके बाद लिखेंगे इज प्रोहिबिटेड। तो अगर जब आप अगर टू नहीं लिखना चाहते हैं तो टू अगर नहीं लिखेंगे तो क्या लगाना होगा, आईएनजी। अब कहेंगे सर ये कैसे दिमाग में आएगा, कैसे याद होगा? आप 2-3 बार घर पर प्रैक्टिस कर लीजिए, 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक बनाना आ जाएगा। अब जैसे देखिए कैसे बोलेंगे, यहां दौड़ना मना है, इट इज प्रोहिबिटेड टू रन। यहां बोलना मना है, इट इज प्रोहिबिटेड टू स्पीक। जब तक आप अंग्रेजी अच्छा कैसे सीखेंगे, जब तक आप बड़ा बड़ा सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे तब तक बड़े लेवल का अंग्रेजी कैसे सीखेंगे? ये तो सबको आता है, या कुत्ता है, वह बिल्ली है, वह गुड़िया है, वह बालक है, ये तो सबको आता है। मैं दौड़ सकता हूं, मुझे दौड़ना चाहिए। अंग्रेजी में छोटा छोटा सेंटेंस तो सभी को आता है, अब हमें सीखना है बड़ा बड़ा सेंटेंस। जैसे यहां अंग्रेजी बोलना मना है, इट इज प्रोहिबिटेड टू स्पीक इंग्लिश हियर। यहां दौड़ना मना है, देखते रहे तो बाद में लिखिए, यहां दौड़ना मना है, इट इज प्रोहिबिटेड टू रन हियर। यहां स्नान करना मना है, इट इज प्रोहिबिटेड टू बाथ हियर। बाथ का मतलब स्नान करना। जैसे अगर ऐसे बनाना है, ऐसे जैसे यहां दौड़ना मना है, हो जाएगा रनिंग हियर इज प्रोहिबिटेड। अगर आईएनजी नहीं जोड़ेंगे तो क्या लगाना होगा, टू। टू रन हियर इज प्रोहिबिटेड। यहां अंग्रेजी बोलना मना है, इट इज प्रोहिबिटेड टू स्पीक इंग्लिश हियर। ऐसे बनाएंगे, स्पीकिंग इंग्लिश हियर इज प्रोहिबिटेड, या बनाएंगे टू स्पीक इंग्लिश हियर इज प्रोहिबिटेड। अगर आप टू लगाएंगे तो आईएनजी नहीं लगाएंगे। तीन तरह से बनाया जाता है। अगर मना है अंत में लिखा जाएगा तो इसका ट्रांसलेशन 3 तरह से बनाया जाता है। एक तरीका यह है, एक तरीका यहां पर बताया गया है, और तरीका यहां पर बताया गया। तीनों तरीका घर पर बैठकर प्रैक्टिस कीजिए। अब एक तरीका और है, कहेंगे सर कितना तरीका है? अंग्रेजी में जितना इसका ट्रांसलेशन बनता है सब देखिए। सबसे छोटा तरीका है, यह किताबों में मिलेगा। जब आप अंग्रेजी का बुक पढ़ना सीखेंगे, अंग्रेजी में क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो ये सब मिलेगा। सिंपल तरीका बहुत लोग ऐसे लगाते हैं, देखिए जैसे और सेंटेंस देखिए, यहां से पानी पीना मना है, पानी पीना मना है, ये सिंपल तरीका है। पानी पीना मना है। और एक सेंटेंस की दूसरा, नाचना मना है, नाचना मना है, चाहे लिखा हो यहां नाचना मना है। तीसरा, यहां शोर मचाना मना है, चाहे यही सेंटेंस हो, यहां शोर मचाना मना है। चलिए हम पहला ही सेंटेंस उठाते हैं इसमें का 4 नंबर, यहां धूम्रपान करना मना है। तो ये सिंपल तरीका होता है जो नीचे बनाया गया है। अगर ये सब सीखेंगे तो आपको किताब पढ़ना आ जाएगा। और ऊपर का एकदम सिंपल तरीका है, पानी पीना मना है, तो मना है इसके लिए लगाया जाता है नो नो। और पानी पीना का होता है ड्रिंक वाटर, तो उसमें जोड़िए आईएनजी, नो ड्रिंकिंग, नो ड्रिंकिंग वाटर। यह सिंपल तरीका है, सभी को आता है, ऐसे बनाया जाता है। जो नीचे का बताया गया इसे प्रैक्टिस कीजिए। नो ड्रिंकिंग वाटर, नाचना मना है, नो डांसिंग। नो का मतलब मना, नो का मतलब नहीं, तो मना है का लिखेंगे नो, नो डांसिंग। यह सिंपल तरीका है। नो डांसिंग मतलब नाचना मना है। नो मेकिंग अनवाइज मतलब शोर मचाना,
और हियर मतलब यहाँ। तो मना है, ऐसे भी कुछ लोग बनाते हैं, नो स्मोकिंग हियर। जब आप कोई मूवी देखेंगे, पिक्चर, तो उसमें यह लिखा आपको मिलेगा शुरुआत में, एक सिगरेट का चिन्ह छपा होगा, सिगरेट का चिन्ह, और उस पर लिखा होगा नो स्मोकिंग, इतना लिखा होगा यहां से यहां तक। सिगरेट का चिन्ह छपा होगा, चित्र, और उसके बगल में क्या लिखा होगा, नो स्मोकिंग, मतलब धूम्रपान करना मना है। देखिए, जिस वाक्य अंत में मना है लिखा होता है, कैसे कैसे अंग्रेजी में बनाते हैं। दुनिया में यही 4 प्रकार है, ऐसे बनाइए, या ऐसे बनाइए, या ऐसे बनाइए, या आगे नो लगाकर बनाइए। तो आज की क्लास में हमने एडवांस इंग्लिश में ही सीखा, अगर जिस वाक्य अंत में लिखा हो मना है तो उनका हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। चलिए लिखिए, हम मिलेंगे अगली क्लास में।